Calories, this is one of the most important topic when you are dealing with the fat loss or weight gain or weight loss diet. Calories basically होती क्या है? Calories are basically the energy which is required by the body, is nothing else, it is just a number. ये नंबर आपकी बॉडी में आपको किन सोर्सेज से मिलता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2000 कैलोरीज चाहिए तो वो किन सोर्सेज से मिल रही हैं, कहाँ से आएंगी. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में फैट लॉस या डाइट से रिलेटेड जो भी मेरी वीडियोस हैं, उन वीडियोस में मैं बोलता हूँ कि आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जाना है या कैलोरी सरप्लस डाइट पे जाना है. तो कहाँ से ये चीज़ पता कैसे चलेगा कि क्या है कैलोरीज, मेरे पर डे कैलोरी इनटेक क्या होना चाहिए. So I'll be talking about that. Hello guys, this is Zakir Hussain and again I'm back with a fitness related topic. So in this video we are going to talk about per day caloric intake. हम कैसे निकालें कि हमको एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं. So let's start with it. वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं पर डे कैलोरी इनटेक निकालने के, बट हम लोग जो प्रेफर करने जा रहे हैं, एक इक्वेशन होती है जो कि होती है योर BMR इनटू परसेंटेज एक्टिविटी लेवल. इसमें दिस इज BMR, इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म रेट एंड दिस इज द परसेंटेज एक्टिविटी लेवल. हम लोग पहले बात कर लेते हैं परसेंटेज एक्टिविटी लेवल की. इसमें हम लोगों के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर डिपेंडिंग अपॉन आपकी एक्टिविटी लेवल कैसा है, राइट. अगर आपका फर्स्ट नंबर, आप बहुत ही लो एक्टिव हो, मतलब आपकी एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा, आपकी कोई IT जॉब है या फिर आपकी एक्टिविटी ऐसी ही बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट कम होता है आपका, देन योर परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी लेवल दिस कांस्टेंट इज कंसिडर टू बी 1.5. ये एक स्टैंडर्ड होता है. और द सेकेंड मॉडरेट, थोड़ा बहुत आपका मूवमेंट होता है, एक्टिविटी लेवल आपका बिल्कुल नील नहीं है, ना ही बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है आप, तो इट इज़ कंसिडर टू बी 1.7. एंड थर्ड वन इज़ हाईली एक्टिव. अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, किसी स्पोर्ट्स में हो, तो आपका ये कांस्टेंट होगा 1.9. तो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्टिविटी लेवल, आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है, आपकी एक्टिवनेस कैसी, तो बेस्ड ऑन दैट दीज कॉन्स्टेंट्स आर. ठीक है, मूविंग फर्दर, BMR फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीक़े होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डाइटिशियन, उनके हिसाब से हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन इट इज़ कंसिडर टू बी द मोस्ट एक्यूरेट वन टू फाइंड आउट द BMR होता है क्या? BMR इज़ बेसल मेटाबॉलिज्म रेट. तो मेटाबॉलिज्म इज़ बेसिकली व्हेन योर बॉडी इज एट रेस्ट, तो उस टाइम पे आपको जो कैलोरी, जो भी एनर्जी की क्वांटिटी चाहिए होती है फॉर योर बॉडी टू फंक्शन, तो दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है उसी से रिलेटेड होता है. तो मेनली BMR इज़ डिपेंडेंट अपॉन 3 फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज़ वेट ऑफ द इंडिविजुअल, द सेकेंड वन इज़ हाइट ऑफ द इंडिविजुअल, एंड द थर्ड वन इज़ द एज ऑफ द इंडिविजुअल. तो ये तीनों फैक्टर्स होते हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि आपका BMR कैसा होगा. तो ये दोनों के लिए अलग होती है, मतलब फॉर मेन एंड वीमेन इट इज़ डिफरेंट. अकॉर्डिंग टू हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन टू फाइंड आउट द BMR फॉर मैन, अगर आदमी का किसी मेल का निकालना चाहते हैं ये हम, तो इट इज़ दिस इज़ कम्प्लीटली स्टैंडर्ड इक्वेशन. ये वैल्यूज़ किसी एक डेरिवेशन से फाइंड आउट हैं. तो आप अभी फ़िलहाल, जैसे आपको इनिशियली आप एक बिगिनर हो, आप को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन डायरेक्टली टू फाइंड आउट योर BMR. तो फॉर मैन इट इज़ 66.47 प्लस 13.75 इंटू वेट ऑफ द बॉडी. जो भी इंसान है उसका वेट इन kgs, ओके, प्लस 5 इंटू हाइट. Height should be in centimeters, okay, minus 6.8 into age, it should be in years.
For women it is 665 is 9.6 into weight. This should be in kg plus 1.5 into height. This should be in centimeters. The last one is 4.7 into age. मैं ये सारी इक्वेशंस मेंशन कर दूंगा अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप इसको निकाल सकते हैं. तो पुटिंग दीज वैल्यूज, इफ़ यू आर मैन, इफ़ यू आर अ मेल एंड यू वांट टू फाइंड आउट द पर डे कैलोरिक इनटेक, सो यू कैन find out your BMR and put this value in this equation, and depending on what is your percentage activity level, you can see here, depending on, you can find out the BMR from these equation. If I'm male, this equation is used. If you are female, then this equation is used. I will put out this equation into the description also. This BMR which is found from this equation, Harris-Banting equation, then you can use this equation to find out the per day caloric intake. गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, और ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. आई होप सो. और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर मुझे ये चीज़ पता चलेगी कि दीज वीडियोज़ विच आई एम मेकिंग, ये आपके लिए किसी भी सेंस में बेनिफिशियल है, किसी भी तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचा रही है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफस्टाइल को फिट लाइफस्टाइल में इम्प्रूव करने की. तो आई विल बी रियली थैंकफुल. And please do not forget to like, share and comment on this video. If you are having any questions or any queries related to physical fitness, mental health, physical health, anything related to it, I'll be more than happy to help you guys. And please do not forget to subscribe. Do subscribe to the channel, and thank you very much for watching the video.